हर सुबह मेरा दिन 1000 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर शुरू होता है। फिर मैं समुद्र की सतह से 800 मीटर नीचे जाता हूँ और कुछ पल जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। मैं न तो थॉर हूँ न ही एक्वामैन। मैं अमेरिका की सबसे खतरनाक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का हिस्सा हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पार्टनर एना पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। दरअसल हमारी टीम को एक बेहद खतरनाक मिशन मिला था। कुछ दिन पहले 2 पुलिस वालों ने 2 लड़कों को रोका था और उनमें से एक को अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह लड़का भारत के एक बेहद ताकतवर क्राइम बॉस का बेटा था। उस वक्त वह क्राइम बॉस जेल में सजा काट रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अपने बेटे के बारे में पता चला, उसने अपने लोगों को किसी भी कीमत पर बेटे को वापस लाने का आदेश दे दिया। इसी वजह से हमारी टीम को इस मिशन के लिए चुना गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लड़के को जिस गैंग ने रखा था वो ढाका के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड के लिए काम करती थी। ये मिशन लगभग आत्महत्या जैसा था। फिर भी मैंने बिना सोचे इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके बदले हमें मिलने वाले थे $50 मिलियन। अगले दिन मैं अपनी टीम के साथ ढाका की सीमा के पास पहुंचा और तुरंत रेस्क्यू प्लान तैयार करने लगा। सब कुछ तैयार होने के बाद मैं उस जगह पहुंचा जो उन्होंने मुझे बताई थी। तभी मेरा फोन बजा। उन्होंने मुझे सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक लॉन्ड्रोमैट में जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक कार मेरे सामने आकर रुकी। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जबरदस्ती कार में डाल दिया। कुछ देर बाद मुझे एक गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। मेरे ऊपर बंदूकें तनी हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने साफ कहा, पहले मुझे लड़का दिखाओ। उन्हें फिरौती के पैसे चाहिए थे, इसलिए उनके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बगल का दरवाजा खोला और अंदर वही लड़का था जिसे बचाने में आया था। मैंने तुरंत चेक किया कि वो सुरक्षित है या नहीं। इसके बाद उन्होंने फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे फिरौती लेने के लिए ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक दुश्मन को अचानक गोली लग गई। गोली मेरी टीम के साथी ने चलाई थी। मैंने भी तुरंत हमला किया और एक और दुश्मन को ढेर कर दिया। लेकिन आखिरी आदमी, वो अभी भी आराम से बैठकर फिल्म देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेहद सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी हर एक हरकत पहले ही हमारे सामने उजागर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में हमने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया और लड़के को बचा लिया। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू हुई थी। शहर से बाहर निकलना आसमान तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल था। क्राइम बॉस को पता चल चुका था कि उसका बेटा बचा लिया गया है। उसने तुरंत एक मिलिट्री कर्नल को पूरे शहर में नाकाबंदी लगाने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि सेना भी उसी के इशारे पर काम कर रही थी। तभी समझ आया कि उसका नेटवर्क कितना ताकतवर था। मैं लड़के को लेकर एक सुनसान इमारत में पहुंचा। मैंने लड़के का वीडियो बनाया ताकि साबित हो सके कि वह जिंदा और सुरक्षित है। फिर वो वीडियो हेडक्वार्टर भेज दिया और हम आगे निकल पड़े। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आ गई। हेडक्वार्टर ने वीडियो क्लाइंट को भेज तो दिया, लेकिन आखिरी पेमेंट कभी नहीं आया। मैं गुस्से में बोला, उन्हें वापस कॉल करो। फिर मैंने कहा, उनके पास पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड है, वरना उन्हें अपने बेटे की लाश नीचे पानी में तैरती मिलेगी। उधर मैं और लड़का जंगल में पहुंच चुके थे।